वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम हमेशा की तरह एक अहम टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। लगातार आपके सवाल आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो कमेंट सेक्शन में हो या फिर लाइव सेशन में आप सवाल पूछते रहते हैं। इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में अगर आपको एडमिशन मिलता है, अगर आप पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए फ़ीस सबमिट कर चुके हैं और अगर आपने हॉस्टल ऑप्ट किया है, हॉस्टल को चूज़ किया है, तो हॉस्टल कैसे आपको मिलेगी और हॉस्टल की फ़ी कितनी होगी, इस वीडियो में सारी बातें होंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस चैनल को ज्वाइन कर इस चैनल के मेंबर बन आप एक्सक्लूसिव जानकारी हासिल कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में सिचुएटेड है, स्थित है। इस यूनिवर्सिटी में फिलहाल सीएट पीजी के एडमिशन प्रोसेस की प्रक्रिया चल रही है और फर्स्ट कट ऑफ के आधार पर बेस पर अभी फिलहाल लोग फीस सबमिट कर रहे हैं। फीस सबमिट करने के बाद इसके बाद अगला स्टेप है कि कुछ लोगों को हॉस्टल चाहिए। जिन लोगों ने हॉस्टल के लिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जब आपने काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन किया था, उस वक्त अगर आपने यस किया है ऑप्शन को, तो आपको फिलहाल हॉस्टल के लिए कंसीडर किया जाएगा। अब सवाल है कि हॉस्टल की अलॉटमेंट लिस्ट कब आएगी। हॉस्टल की लिस्ट आएगी जुलाई के महीने में। जैसा कि आपको बताया गया है एडमिशन नोटिफिकेशन में कि पहले आपको प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट आपके लिए जारी किया जाएगा, जो 15 जून को फिलहाल अभी डेट है, जो आगे बढ़ भी सकता है। और इसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन यूनिवर्सिटी 15 जुलाई से सेशन को शुरू करने जा रही है, इसलिए हॉस्टल की लिस्ट जहां तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हॉस्टल की लिस्ट जुलाई के सेकेंड वीक में आ सकती है, या हो सकता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आए और आपको पेमेंट करने को बोला जाए और उसके बाद आपको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा। अगर आपके मार्क्सशीट के स्कोर आपके अच्छे हों, अगर आप किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो अनरिजर्व्ड हों, ओबीसी हों, ईडब्ल्यूएस हों, एससी हों, एसटी हों, पीडब्ल्यूडी हों या सीडब्ल्यू, किसी भी कोटा, किसी भी कैटेगरी से आप हों, उस कैटेगरी की अलॉटमेंट लिस्ट निकलती है। कैटेगरी वाइज अलग अलग अलॉटमेंट लिस्ट निकलती है। तो आपके सीएट स्कोर को देखकर आपको हॉस्टल ऑफर किया जाएगा, अलॉटमेंट किया जाएगा। तो पहले अलॉटमेंट लिस्ट में हो सकता है कि आपका नाम नहीं हो, आपके मार्क्स कम हो, तो आपको सेकेंड थर्ड लिस्ट तक में मौका मिल सकता है। ऐसे लोग जिन लोगों ने सीएट काउंसलिंग के टाइम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की काउंसलिंग के टाइम रजिस्ट्रेशन के समय हॉस्टल को नो कर दिया था और अब उन्हें हॉस्टल चाहिए, तो आपको जुलाई 15 से पहले यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डीएचडब्ल्यू ऑफिस में आकर एप्लीकेशन देनी होगी। रिक्वेस्ट करना होगा कि आपको हॉस्टल के लिए कंसीडर किया जाए। 100% गारंटी नहीं है, लेकिन एक तरीका यह भी होता है हॉस्टल मिलने का, तो ऐसे भी आपको हॉस्टल मिल सकता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। हॉस्टल कितने हैं? हॉस्टल गर्ल्स के लिए 2 हॉस्टल्स हैं, 2 बिल्डिंग्स हैं, और बॉयज़ के लिए 1 हॉस्टल है जिसमें 2 टावर हैं। गर्ल्स हॉस्टल की कैपेसिटी दोनों हॉस्टल को मिलाकर करीब करीब 800 है, 800 है। बॉयज़ हॉस्टल की कैपेसिटी 600 है, लेकिन उसमें से पुराने स्टूडेंट्स को भी हॉस्टल अलॉटमेंट किया जाता है, तो मोर लेस करीब करीब 50% सीटें नए स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होंगी और उसमें से अलग अलग कैटेगरीज के फिर स्टूडेंट होंगे। तो अवेलेबिलिटी के आधार पर ही हॉस्टल आपको दिया जाएगा। हॉस्टल 100% गारंटीड नहीं है। अगर हॉस्टल नहीं भी मिलता है तो बाहर यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर बहुत सारे पीजीज हैं जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ रूम ले सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार अलॉट होता है, हॉस्टल अलॉट होता है, तो आपको हॉस्टल की फ़ी एक सेमेस्टर की देनी होगी, जो 16,000 रुपीज़ है। इसमें से 6 महीने की हॉस्टल फ़ी है। हॉस्टल के एक बेड की फ़ी है 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 9,000 रुपये। 1,000 रुपये आपको मेंटेनेंस चार्ज के रूप में लिया जाएगा, जो नॉन रिफंडेबल है। तो टोटल एक सेमेस्टर की हॉस्टल फ़ी 10,000 हो गई, यानी 6 महीने की ये फ़ी है। उसके अलावा आपसे 6,000 रुपये लिए जाते हैं। 3,000 हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ी, अगर आप की वजह से हॉस्टल को किसी तरह का नुकसान होता है तो वो 3,000 रुपये आपको वापस नहीं दिए जाएंगे। वही मेस के लिए 3,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। अगर आप किसी वजह से मेस की फ़ी नहीं देते हैं या किसी और वजह से कुछ तरह की आपसे कुछ इधर उधर हो जाता है, तो उसमें 3,000 रुपये आपको वापस नहीं किए जाते हैं। वरना जब आप हॉस्टल छोड़ेंगे
तो आपको 6,000 रुपये वो रिफंड कर दिया जाएगा आउट ऑफ 16,000। तो इस वीडियो को देखने का मुझे लगता है कि आपको हॉस्टल को लेकर जो भी डाउट्स थे, जो कन्फ्यूज़न थे, वो दूर हो गए होंगे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। साथ ही साथ मैं अगले वीडियो में मिस फी भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। मिस फी कितनी लगती है, कैसे आप सबमिट कर सकते हैं। याद रखें, सारे प्रोसेस जो हॉस्टल अलॉटमेंट की ऑनलाइन होती है, वेबसाइट के थ्रू होती है www.cusb.ac.in। इसलिए वेबसाइट के नोटिस के पेज को आप विजिट करते रहें, वहीं पे आपको जानकारी मिलेगी। और मैं तो हूँ ही इस चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेस, थैंक्स लॉट।